हाय। सो अब आगे चलते हैं 1.5 की तरफ, थ्योरम 1.5 एंड एक्सरसाइज 1.4। आज हम ये दोनों चीजें इसी वीडियो में कवर करेंगे और चैप्टर का आज हम समापन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरम 1.5 की तरफ। थ्योरम 1.5 क्या है? लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। क्या मतलब है इसका? अगर x एक रैशनल नंबर है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं मतलब कि वो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें अगर हम डिवाइड स्टार्ट करें तो एक जगह ऐसी आती है जहां रिमाइंडर जीरो हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा दो टर्मिनेशन का दोबारा से। अगर मान लो 10/2 ये एक रैशनल नंबर है और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या जाता है हमारा? फाइनली 5, रिमाइंडर 0। तो ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल है, मैं सिंपल से लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर रिमाइंडर 0 आता है। तो ये उन्हीं रैशनल नंबर्स के बारे में बात है जहां पर जो टर्मिनेट हो जाते हैं। अच्छा, जो टर्मिनेट हो गए देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऑब्वियसली जब x क्या है, एक रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। आगे बढ़ते हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर एक रैशनल नंबर है और उसे p by q की फॉर्म में हम लिखते हैं देन p एंड q आर कोप्राइम्स। ये मैंने बहुत बार बताया आपको, पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। अब बात करते हैं इसकी। किसकी? हमने सबसे पहले x को लिखा p by q की फॉर्म में। अब ये बात करता है किसकी? इस q की। इस q की बात करता है। इस q के जो फैक्टर होंगे, इसने बोला द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी q के जो फैक्टर होंगे, q के कोई भी फैक्टर आएंगे लाइक कुछ भी, लाइक a इंटू बी, कुछ भी मान सकते हैं a इंटू बी। तो a इंटू बी जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे बेटा? वो इस फॉर्म में होंगे 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power m। ये क्या मतलब है इसका? तो a और b तो हमारा फेल हो गया, a और b तो मान लीजिए, मींस ये जो आएगा इसके जो q होगा इसके फैक्टर्स में एक 2 होगा और एक 5 भी होगा। अब इसकी पावर कितनी होगी? मान लो ये 10 आ जाए, है ना, 12 आ जाए, 1 रह जाए या 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि ये फॉर्म होगी, पास ये फॉर्म होगी, मतलब इस फॉर्म में होंगे किसके फैक्टर्स? उस q के जो टर्मिनेटिंग है, जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है उसका डिनोमिनेटर हमेशा इस फॉर्म में आता है अगर उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो। n और m क्या है? वेयर n m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब नेचुरल नंबर है, जीरो भी हो सकती है, याद रखना, क्योंकि इंटीजर जीरो भी होता है और इसमें बोला नॉन नेगेटिव, तो जीरो नॉन नेगेटिव होता है। तो m और n इनकी बात क्या करें कि ये किस फॉर्म में होंगे? ये होंगे बेटा n एंड m, वेयर n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ समझ में आया? नहीं। समझ इतना सा लो कि अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है, मतलब वो रुक गया, टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है, बस खत्म। इसका इन्वर्स कर दें। इसका इन्वर्स करने मींस अगर किसी रैशनल नंबर में उसके डिनोमिनेटर को फैक्टर करने के बाद हमें 2 और 5 मिलता है, 2 और 5 ही हो, ही ओनली 2 एंड 5। अगर इसके साथ कुछ और भी आ गया, फॉर एग्जांपल 7 भी आ गया, तब नहीं होगी ये बात। 3 हो गया तब नहीं होगी ये बात। मींस these are the 2 integers only that must be present in the factorization of the q, then only we can say that क्या कि वो जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। मींस इसने बोला कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके q जो होगा डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म का होगा। अब मैं क्या कहता हूं कि जो इस फॉर्म का होगा जिसका डिनोमिनेटर वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। एक ही बात है, इधर से बोलो इधर से बोलो। तो थ्योरम 1.6 जो है ना बेटा वो यही है, इसकी इनवर्स है, इसकी कन्वर्स है, सॉरी इसकी कन्वर्स है थ्योरम 1.6। तो वो पढ़ोगे तो आपको भी एक जैसी लगेंगी, तो डोंट बी कंफ्यूज, वो एक ही बात कही गई है।
तो आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज क्या कहती है देखो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अब समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 3125, सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बताना है हमें कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग मींस रिपीटिंग है। तो अब देखो कैसे बताएंगे बिना डिवाइड किए। भाई समझ में आ गया है कि नहीं? देखो और नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लो 1/3 और 1/2, इसको जब हम करते थे 1/3 को तो कितना आ जाएगा 0.33 आता है, 3333 आता है, यानी बाहर लग जाता है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 0.5 आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखो टर्मिनेटिंग हो गया यानी कि ये वाला हो गया, एक्सपेंशन टर्मिनेट्स यानी रुक गया। तो अब इसने क्या किया, टर्मिनेटिंग होता है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो 2 ही है, 5 कहाँ से आएगा? तो इसको देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1 कर सकते हैं, है ना। और 1 क्या होता है, 1 की जगह हम ये रख सकते हैं 5 raised to the power 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर हम 0 लगा देते हैं इट मींस द वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर इज 1। तो अब हमने कर दिया वही, यहाँ पर 1 आ गया, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर क्या है 0, तो हमने किस फॉर्म में बना दिया, इस फॉर्म में बना दिया। मतलब कि ये बिल्कुल हमारा जो थ्योरम थी ये बिल्कुल परफेक्ट है कि जो टर्मिनेट होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 into 5 इस फॉर्म में होता है, 2 raised to the power n and 5 raised to the power m। तो n की वैल्यू कितनी है 1 और m की वैल्यू कितनी है 0, और दोनों ही क्या है नॉन नेगेटिव मींस दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बात समझ में आ गई? अभी भी नहीं आ रही तो अब और आएगी। अब सीधा सीधा एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये बताना है कौन से टर्मिनेटिंग है। तो पहला हम ले लेते हैं, कितना है हमारा 13/3125, 3125। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है और इसका क्यू मतलब ये क्या होता है हमारा, ये तो p होता है, ये क्या है हमारा q। अब q के क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और q क्या है हमारा 3125 है। तो 3125 के बेटा फैक्टर करो, देखो कितने मिलेंगे, क्या आएगा हमारा फैक्टर। तो अगर हम 3125 के बेटा फैक्टर करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आती हैं 5 into 5 into 5 into 5 into 5 मींस 5 के कितने मल्टीपल आ गए यहाँ पर 5 into 5 into 5 into 5 into 5, और वी कैन से 5 raised to the power 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम देखो इसको कैसे रिफॉर्म करेंगे, 13/5 raised to the power 5 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नहीं है, अब यहाँ पर हमारा क्या नहीं है 2, तो 2 तो हम ला सकते हैं इजीली। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि इसको हम 1 भी तो कर सकते हैं और 1 कर सकते हैं, तो मींस 2 की पावर 0 लगाकर कर सकते हैं। और अब जब हमने इस फॉर्म में बना दिया, इसको इस तरफ रख लो, अगर हमें बिल्कुल थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है तो मींस लाइक दिस। अब जब हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया तो इसका क्या मतलब है बेटा, दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। समझ में आया, दिस इज टर्मिनेटिंग। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि ये रैशनल नंबर कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। डेसिमल आएगा ऑब्वियसली, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हमारे डेसिमल वैल्यूज आएंगे। तो कितने नंबर के बाद, कितने डेसिमल नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा, ये भी क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जितनी इसकी पावर होती है ना बेटा, कितनी इसकी पावर 5, तो 5 डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसी तरह से सारे देख लेंगे। अब देखो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के। अब जैसे कि एक सॉल्व्ड कंडीशन में दे रखा है हमें 6, बहुत आसान 6, सिक्स में क्या है 23 डिवाइडेड बाय
2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 7। तो बताओ ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? समझ में आ रहा है? मैच कर लो, कंपेयर कर लो। 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 5 की पावर, टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? सिंपल। कितने टर्म कितने उसके बाद होगा, कितने डेसिमल्स के बाद? अब यहाँ पर दोनों के पास पावर है, एक के पास 3 एक के पास 7 है, तो जो बड़ी पावर होती है उसके वो टर्मिनेट होगा, मतलब 7 डेसिमल्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। दैट्स इट। और बताओ। अच्छा एक और है 7, 129 डिवाइडेड बाय 129 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 7 into 7 raised to the power 5। अब बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? अच्छा यहां पर ये भी है हमारे पास, ये भी है, लेकिन ये भी तो है, ये क्यों है? क्या इसके होने से इस क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ने वाला है? यानी कि क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा? तो बताओ। हाँ अगर ये है तो ये हमारा दिमाग खराब करने के लिए है। ये अगर है मींस हमारे पास अगर ये दो, सिर्फ ये दो प्राइम्स आ जाए 2 और 5 तो टर्मिनेटिंग होता है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा एग्जिस्ट करता है वहां पर, जैसे कि ये, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज रिपीटिंग। अब ये रिपीटिंग का तो हम नहीं बता सकते कितने डेसिमल तक रिपीट होगा, करते चले जाओ जिंदगी भर, हमें क्या मतलब है। तो कंडीशन सिर्फ यही है कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 एज मल्टीपल्स आएंगे, दोज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, अदरवाइज बाकी सारे कौन से हो जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहां गया? क्वेश्चन नंबर 2 मुझे नहीं समझ में आता कि करना जरूरी, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कुछ बात कर रहा है, तो आप कर लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव, बुक तो हो गया आपके पास, मैं इसलिए यहाँ पर राइट नहीं कर रहा, बस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए मैं सिंपल बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। अच्छा रियल नंबर्स हमें दे रखे हैं, किस फॉर्म में दे रखे हैं? 3 रियल नंबर्स गिवन बेटा में। क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अलग अलग क्या दिए हुए हैं? रियल नंबर्स दे रखे हैं और डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह से, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास 43.1234567 8 एंड 9, एंड सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड है 0.0.12012001200 and 12000 and dot 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 dot, and then next is third one is 43.12345। इन तीनों में से ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं? तो यहाँ पर कोई डॉट 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 नहीं है और ये नंबर भी बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0 है, यानी कि क्या है? टर्मिनेटिंग। और ये देखो आप यहाँ पर बार बार क्या है? नॉन रिपीटिंग है, और डॉट 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 है, यानी कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। और इसमें देखेंगे यहाँ बार लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रिपीटिंग। ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यही एक पहला वाला एक ऐसा है जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस q के जो होंगे मल्टीपल जो होंगे वो 2 raised to the power n एंड 5 raised to the power m वाली फॉर्म के होंगे। बाकी ना ही हम इसका बता सकते हैं और ना ही हम इसका बता सकते हैं। समझ में आई बात? जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसके जो डिनोमिनेटर होता है वो इस फॉर्म के होते हैं, इरेशनल नंबर का हम कुछ नहीं कर सकते, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा लास्ट था, जो भी था चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर। अब जो भी आपको क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो इस पूरे चैप्टर में, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करो और देखते रहो मेरा चैनल, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहे आने वाले एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।